नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022-23 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। बात करते हैं व्यास सम्मान की। 32वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ये मार्च 2023 में दिया गया और ये व्यास सम्मान था वर्ष 2022 का। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था, उसके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं 31वें व्यास सम्मान की। 31वां व्यास सम्मान दिया गया था असगर वजाहत जी को उनके द्वारा लिखे गए नाटक महाबली के लिए। अब बात करेंगे हम कि ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। ये व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1991 से। व्यास सम्मानों की शुरुआत हुई थी सन 1991 से और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और पहला व्यास सम्मान दिया गया रामविलास शर्मा जी को प्राचीन भारत भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। रामविलास शर्मा जी को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, इसके लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था सन 1991 में। बात करते हैं 2018 के व्यास सम्मान की। तो ये दिया गया था लीलाधर जगुड़ी जी को उनकी काव्य रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीलाधर जगुड़ी जी को किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम, इस काव्य खंड के लिए दिया गया और ये दिया गया वर्ष 2018 का व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो दिया जाता है हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग की। WPL 2023 का खिताब जीता मुंबई इंडियन ने 7 विकेट से और इसकी उप विजेता टीम रही दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर और ये WPL का पहला संस्करण था। WPL का पहला संस्करण कब खेला गया था, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 2023 में। और इसको जीतने वाली जो टीम थी मुंबई इंडियंस थी, कितने विकेट से जीती थी? 7 विकेट से जीती थी। इसकी उप विजेता टीम रही थी दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर। और इस 2023 के संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं G20 समिट की। G20 समिट 2023 में जो होने वाला है वो कहाँ आयोजित होगा? भारत के उदयपुर राजस्थान में होगा, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस समिट में अध्यक्ष रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। G20 की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 25 सितंबर 1999 से और कहाँ पर की गई? वाशिंगटन DC में की गई। G20 में 19 देश शामिल हैं और जबकि 20वें देश के रूप में यूरोपीय संघ शामिल किया गया है। इस प्रकार टोटल कुल देशों की संख्या हो जाएगी 20। और G20 के जो सदस्य देश हैं उसमें उसके वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही शामिल होते हैं। G20 में जो G20 के सदस्य देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही शामिल होते हैं, ये बात याद रखेंगे। G20 में सम्मिलित देशों को 5 वर्गों में बांटा गया है। भारत इसके दूसरे वर्ग में शामिल है। और वर्ष 2022 का G20 समिट जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, यानी कि G20 वर्ष 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। जबकि G20 2023 की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा भारत और इसके अध्यक्ष रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज एक मूर्ति है जो कि भीमराव अंबेडकर जी की है और कितनी फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंची है। और कहाँ पर स्थापित की जाएगी इसको? महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? महाराष्ट्र के लातूर में की जा रही है और इसका संबंध भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति से है। भीमराव अंबेडकर जी की कितनी फीट ऊंची मूर्ति बनेगी? 70 फीट ऊंची मूर्ति बनेगी। इसी के अंदर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो शिलान्यास किया गया था वो 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था और शिलान्यास करने वाले व्यक्ति थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 125वीं। काफ़ी ख़राब रैंकिंग है। तो पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें पहला स्थान मिला फिनलैंड को, जबकि दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को और तीसरा स्थान मिला है आइसलैंड को। याद रखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 125वीं है, जो कि खराब रैंकिंग है। और पहले रैंक है फिनलैंड का, दूसरा है डेनमार्क का, तीसरा है आइसलैंड का। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान की। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान भारत के किस उद्योगपति को दिया गया है? वर्तमान में रतन टाटा जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान की स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 14 फरवरी 1975 से, और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थी ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय उद्योगपति जो हैं वो है रतन टाटा जी, और इसकी स्थापना या फिर इस सम्मान की शुरुआत की गई थी 14 फरवरी 1975 से, और इसको देने का श्रेय, जो शुरुआत करने का श्रेय है वो जाता है ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। बढ़ते हैं आगे। भारत का किस स्थान को इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा का गलियारा बनाया गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया गया है उत्तराखंड को। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं निसार उपग्रह की। निसार उपग्रह किस एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है? इसे बनाया जा रहा है इसरो और नासा के द्वारा। इसरो क्या है? भारतीय एजेंसी है, जबकि नासा अमेरिकी एजेंसी है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त सन 1969 या 69 को, जो भी बोलेंगे आप। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और जो कि एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। याद रखेंगे सभी कि निसार उपग्रह जो है उसको किस एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है? इसरो और नासा के द्वारा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और डॉक्टर एस सोमनाथ एरोस्पेस इंजीनियर एवं रॉकेट वैज्ञानिक है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं नासा की। नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई सन 1958 को। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को, और यही क्या थे? इसरो के पहले चेयरमैन थे। याद रखेंगे इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। उनको क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत के नए महालेखाकार नियुक्त किए गए इस बीच, वो हैं SS दुबे जी। ये हैं 28वें महालेखाकार नियंत्रक। भारत के नए महालेखाकार नियंत्रक किसे बनाया गया है? SS दुबे जी को बनाया गया है। SS दुबे जी 28वें महालेखाकार नियंत्रक हैं भारत के। प्रथम महालेखाकार की बात करें, वो थे V नरहरि राव जी। भारत के प्रथम महालेखाकार कौन थे? V नरहरि राव जी। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड्स की। एक गीत है नाटू नाटू, इसको 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसको किस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स की कैटेगरी में मिला है। नाटू नाटू गीत को 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला, और यह मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स की कैटेगरी में। और थोड़ा सा और बात करें आगे को, एक भारतीय शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द एलिफेंट वी स्पर्श, उसको भी 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, और इस पर करें कमेंट, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए
करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।